नमस्कार मित्रों, आज हम कैंसर के ऊपर कुछ योगासनों का अभ्यास करेंगे। आज कैंसर, बीपी, डायबिटीज़ और इसी प्रकार की एक बढ़ने वाली सामान्य बीमारी बन चुका है। पहले हम बात करते हैं कैंसर की। कैंसर होता क्या है? सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ कैंसर कहलाती है। सेल्स और टिश्यू का विभाजन होना, उनका बढ़ जाना कैंसर कहलाता है। कैंसर होने के कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे नशीली वस्तुओं का उपयोग करना, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब आदि का उपयोग करना। आपका लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल जैसा होगा, हम फास्ट फूड वगैरह का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो ये भी एक कैंसर का कारण हो सकता है। वजन बढ़ना, ये भी एक कैंसर का कारण है। मोटापा, जिससे आप कैंसर डेवलप हो सकता है। आजकल सामान्य रूप से देखा जाता है कि घरों के अंदर हम एल्युमिनियम चीज़ों का उपयोग करते हैं, जैसे एल्युमिनियम के बर्तन, खाने के लिए एल्युमिनियम फॉइल का उपयोग, ये कैंसर के बढ़ाने के अंदर बहुत सहायक है। प्लास्टिक बोतलों का उपयोग, आजकल हम घरों में हर चीज़ प्लास्टिक के अंदर सर्व करते हैं, प्लास्टिक बोतलों का उपयोग करते हैं, तो इससे भी कैंसर होने के कारण हो सकते हैं। और हम आगे और देखें कैंसर के कारण, तो पॉल्यूशन, ये भी एक कैंसर का कारण है। अनुवांशिक जो माता से बच्चे के अंदर आता है, ये भी एक कैंसर का मुख्य कारण हो सकता है। अगर हम कैंसर के लक्षणों की बात करें तो इसमें कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, जैसे आपको खांसी होना, खांसी के साथ ब्लड का आना, इंटरनली किसी भी साइड से ब्लड हैमरेज होना, लाइक ब्रेन हैमरेज होना, या आपके मल द्वार से खून का आना, यूरिन के अंदर ब्लड आना, ये कुछ कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और लक्षण होते हैं जैसे बॉडी के अंदर जगह जगह गांठें बन जाना, स्किन चेंजेस, बॉडी के अंदर स्किन चेंज होना, जगह जगह रेड स्पॉट्स या किसी भी तरह के ब्लैक डॉट्स निशान बन जाना, ये कुछ इसके लक्षण हैं। अब हम कैंसर के लिए कुछ सामान्य योगासनों का अभ्यास करेंगे, जिसे हम सूक्ष्म आसन भी कह सकते हैं। हम इसमें प्रथम आसन ग्रीवा से स्टार्ट करेंगे, गर्दन से। सबसे पहले गर्दन को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। श्वास भरते हुए उन्हें ऊपर लेके जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। सभी आसनों को आप कम से कम 5 से 10 बार दोहराएंगे। उसके बाद गर्दन का दूसरा अभ्यास करेंगे। गर्दन को बाईं तरफ ले जाएंगे, फिर दाईं तरफ। अगर आपको माउथ कैंसर या थ्रोट कैंसर है तो इस आसन का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह के बाद या योग प्रशिक्षक के सानिध्य में ही करेंगे। अगला अभ्यास हम करेंगे स्कंद शक्ति विकासक। दोनों हाथों को साइड में ले जाएंगे, दोनों हाथों को मोड़कर कंधे की तरफ लाएंगे, दोनों कंधों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दोनों कोहनियों को स्पर्श करेंगे, कंधे को पूरा रोटेशन देंगे। 5 से 10 बार, या आप अपनी क्षमता अनुसार इसको बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद इसको विपरीत दिशा में घुमाएंगे। इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे हम ताड़ासन का। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, हथेलियों को ऊपर की तरफ घुमाएंगे, शरीर को जितना ऊपर खींच सकते ऊपर खींचे, धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएं। यथाशक्ति रुकने के बाद फिर एड़ियों को नीचे करें, हाथों को साइड से नीचे लाएंगे।
इस आसन का अभ्यास भी आप 3 से 5 बार करेंगे। अगला आसन हम वक्ष स्थल शक्ति विकासक करेंगे चेस्ट की मजबूती के लिए। दोनों हाथों को सामने तरफ ले जाएंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामने लाएंगे, श्वास भरते हुए पूरा खोलेंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने लाएंगे। इस आसन का अभ्यास भी आप 10 से 15 बार या अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। अगला आसन करेंगे हम कमर के लिए। किसी भी एक हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे और पूरा ऊपर खींचेंगे, दूसरा हाथ कमर पे लगाएंगे, श्वास को पूरा भरते हुए हाथ को जितना ऊपर हो सकता ऊपर खींचें, उसके बाद श्वास को खाली करते हुए कमर को अपोजिट साइड झुका दें। यथाशक्ति रुकने के बाद धीरे धीरे वापस ऊपर आएंगे, हाथ को नीचे लाएंगे और इसी आसन का अभ्यास दूसरे हाथ से भी करेंगे। इस आसन को भी आपको 3 से 5 बार दोनों तरफ से दोहराना है। अगले आसन का अभ्यास करेंगे हम पादहस्त आसन। दोनों हाथों को श्वास करते हुए ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। दोनों हाथों को पांव के दोनों तरफ स्पर्श करने का अभ्यास करें। उसके बाद यथाशक्ति रुकने के बाद धीरे धीरे ऊपर आएंगे। एक बार फिर करेंगे, श्वास बढ़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएं, दोनों हाथों को जमीन पर स्पर्श करें। यदि संभव हो तो नाक को घुटने के जितना पास ले जा सकते हैं उतना पास ले जाने का अभ्यास करें। यथाशक्ति रुकने के बाद धीरे धीरे ऊपर आए। अगला अभ्यास करेंगे हम चेयर पोज। दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाएं, दोनों पैरों में कंधे के जितना गैप रखेंगे, धीरे धीरे हिप्स को पीछे करते हुए बैठने का प्रयास करेंगे। इस आसन को करते समय ध्यान रखें कि आपका घुटना पैर के अंगूठे से आगे ना जाए। यथाशक्ति रुकने के बाद वापस ऊपर आएं, पुनः श्वास खाली करते हुए नीचे जाएं, श्वास भरते हुए ऊपर आएं। इस आसन को आप 5 से 10 बार दोहराएं। इसके बाद कुछ आसनों का अभ्यास हम बैठकर करेंगे। उसमें हम सर्वप्रथम चक्की संचालन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं, श्वास खाली करते हुए जितना आगे जा सकते हैं राइट पैर के अंगूठे को टच करें तो लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच करें, बिना कोहनी को मोड़े पीछे जाएं। 10 से 15 बार हम क्लॉकवाइज दोनों हाथों को घुमाएंगे, कमर को पूरा रोटेशन देंगे और 10 से 15 बार करने के बाद हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसके बाद हम अगला आसन करेंगे तितली आसन यानी बटरफ्लाई। उसके लिए दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को पंजे को नीचे ग्रिप लगा के
पकड़ लीजिए, कमर को सीधा रखें, उसके बाद दोनों घुटनों को ऊपर नीचे चलाएं। इसके बाद हम अगला आसन करेंगे ऊष्ट आसन, कैमल पोज। उसके लिए पहले वज्रासन में आ जाएं। धीरे धीरे घुटनों के बल आएं। श्वास भरते हुए राइट हैंड को पीछे ले जाते हुए राइट पैर की एड़ी को पकड़ें। उसके बाद लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाते हुए लेफ्ट पैर की एड़ी को पकड़ें। बॉडी को पूरा खींचें। यथासंभव रुकने के बाद धीरे धीरे आगे आए। जो लोग एड़ियों को पकड़ने में असमर्थ हैं वो दोनों हाथों को कमर पर लगाएं। धीरे धीरे बॉडी को पीछे की तरफ ले जाएं। अर्ध ऊष्ट आसन में आए। यथाशक्ति रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आए। इस आसन का अभ्यास भी आप 3 से 5 बार वह अपनी यथाशक्ति अनुसार करेंगे। इसके बाद हम करेंगे सशक्त आसन। वज्र आसन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं। कमर को बिल्कुल सीधा करें। उसके बाद श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे झुकते जाएं। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। कुछ समय के लिए इस आसन में रुकें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस ऊपर आए। इस आसन का अभ्यास भी आप 3 से 5 बार करेंगे। अगला आसन करेंगे हम मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे, अंगूठे अंदर करते हुए। दोनों मुट्ठियों को नाभि के दोनों साइड लगाएंगे। श्वास खाली करते हुए धीरे आगे झुकते जाएं। यथाशक्ति रुकने के बाद धीरे धीरे ऊपर आए। इस आसन का अभ्यास भी आप 3 से 5 बार करेंगे। जिनके भी इंटेस्टाइनल ट्यूमर हो, पेनक्रिया ट्यूमर हो या यूट्रस में गांठ बनी हुई हो, उन्हें इस आसन का अभ्यास नहीं करना है या अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका अभ्यास करेंगे। अगला आसन हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए दोनों पैरों को एक के ऊपर एक इस प्रकार से रख लेंगे। जिस भी पैर को आपने ऊपर की तरफ रखा है उसी हाथ को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। दूसरे हाथ को नीचे से लेके जाएंगे। दोनों हाथों को पीछे पकड़ने का प्रयास करेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद। लंबे गहरे श्वास लेते हुए इस आसन में कुछ देर रुकने का प्रयास करें। यथाशक्ति रुकने के बाद धीरे धीरे हाथों को खोलें और इसी आसन का अभ्यास पैरों को बदल कर करेंगे। इस आसन का अभ्यास भी आपको 3 से 5 बार करना है। अगला आसन हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए दोनों पैरों को सीधा करके बैठें। कमर को बिल्कुल सीधा रखें। किसी भी एक पैर को अपनी तरफ मोड़ लें।
जिस पैर को आपने अपनी तरफ मोड़ा है उसी हाथ को पीछे जमीन पर टिका दें। दूसरे हाथ को श्वास पड़ते हुए पूरा ऊपर उठाएं और पैर के आगे से घुमाते हुए पैर को पकड़ने का प्रयास करें। यथाशक्ति रुकने के बाद धीरे धीरे पूर्व अवस्था में आए। उसके बाद इसी आसन का अभ्यास पैर को बदल कर करें। इस आसन को भी आप 3 से 5 बार अपनी क्षमता अनुसार करें। अगला आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए दोनों पैरों को सीधा करके बैठ जाएं, कमर को बिल्कुल सीधा रखें, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, शरीर को पूरा ऊपर खींचें। उसके बाद श्वास खाली करते हुए धीरे आगे जाएं। दोनों पैरों की अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करें। धीरे धीरे नीचे झुकें, गर्दन को आगे की तरफ रखें। कोशिश करें कमर में हम्प ना बने, ऐसे कुबड़ ना निकले। कमर को आप जितना सीधा रखकर खींच सकते हैं उतना सीधा खींचें। यथाशक्ति रुकने के बाद धीरे धीरे ऊपर आए। अब हम करेंगे लेट कर किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास, जिसमें सर्वप्रथम हम उत्तान पाद आसन करेंगे। दोनों पैरों को धीरे धीरे 30 डिग्री पर उठाएंगे, फिर 60 डिग्री पर, यथाशक्ति रुकने के बाद 90 डिग्री पर, और धीरे धीरे पैरों को वापस नीचे लाएंगे। जो भी दोनों पैरों को एक साथ उठाकर इस आसन को नहीं कर सकते हैं, वो एक एक पैर को ऊपर लेके जाएंगे। पैर को 30 डिग्री पर ले जाकर कुछ देर रोकेंगे, फिर 60 डिग्री पर और उसके पश्चात 90 डिग्री पर। यथाशक्ति रुकने के बाद धीरे धीरे पैर को नीचे लाएंगे। अगला आसन हम करेंगे सेतुबंध आसन। इसके लिए दोनों पैरों को धीरे धीरे आपकी तरफ मोड़ लें। यदि आप दोनों पैरों के एंकल को पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें, और यदि नहीं पकड़ सकते हैं तो हाथ को जमीन पर रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे कमर वाले भाग को ऊपर उठाएंगे, कंधों को जितना अंदर जा सकते अंदर ले जाएं और ठोड़ी कंठ के लगाएं। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे नीचे आएं। इस आसन का अभ्यास भी आप 3 से 5 बार करेंगे। अपन तो एक ही बार दिखाएं, दूसरी बार दिखाएं? एक ही बार दिखाएं, मतलब उसका अगला आसन हम करेंगे परकट आसन। इसके लिए दोनों पैरों को आपकी तरफ मोड़ लीजिए, दोनों हाथों को साइड ले जाएंगे, दोनों पैरों को 1.5 से 2 फीट की दूरी पर खोल लेंगे। इसके बाद दोनों पैरों को दाईं तरफ ले जाएं, गर्दन को बाईं तरफ, और फिर
विपरीत साइड। इसका अभ्यास भी हम 5 से 10 बार दोनों तरफ करेंगे। उसके बाद दोनों पैरों को धीरे धीरे सीधा कर लें। अगला आसन हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को कंधे के साइड में ले जाएं, ललाट को जमीन पर टिकाएं, धीरे धीरे श्वास भरते हुए पहले गर्दन को ऊपर लाएं, फिर चेस्ट को और नाभि तक के हिस्से को ऊपर उठाएं। यथाशक्ति रुकने के बाद धीरे धीरे नीचे जाएं। वापस श्वास भरते हुए ऊपर आएं। इस आसन का अभ्यास भी आप 3 से 5 बार करें। अगला आसन हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए सीधे लेट जाएं, दोनों पैरों को धीरे धीरे मोड़कर पेट के ऊपर लाएंगे, दोनों हाथों को साइड से लाकर ग्रिप बनाएं। श्वास पूरा खाली करते हुए पैरों का दबाव पेट पर बनाएं। अपनी क्षमता अनुसार इसमें रुकने का प्रयास करें। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को सीधा कर दें और कुछ देर शवासन में लेट जाएं। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़कर पूरा ध्यान श्वास पर श्वास की गति पर रखें। श्वास की गति को सामान्य करने का प्रयास करें। अभी हमने किए थे कुछ आसनों का अभ्यास जो कैंसर के लिए लाभकारी हैं।